इस वीडियो में हम मैट्रिसेस चैप्टर जो है कि क्लास 12th का है मैट्रिक्स चैप्टर, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा इस लेक्चर में हम इसके बारे में थ्योरी थोड़ा डिस्कस करेंगे और कि जो मैट्रिक्स है उसको ऐड कैसे करते हैं और जोड़ते कैसे हैं मैट्रिसेस को, और इसका जो भी मेन पॉइंट है डेफिनेशन है मैं अभी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा हूँ मैट्रिसेस का कि मैट्रिसेस क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका, नंबर का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, किसी का भी हो सकता है लेकिन मेन रूप से नंबर का रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे कि मैट्रिसेस बोलेंगे अगर जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रहेगा तो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में यहाँ पर लिखा हूँ 2 3 sin x और 1, तो ये एक प्रकार के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रहता है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद किया जाता है इस तरह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं या मैट्रिक्स। और यहाँ पर जो लिखा जाता है वो ऑर्डर रहता है कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब ये हम कैसे लिखते हैं वो हम बता रहे हैं अभी। जैसे कि जब हम एलिमेंट को एक हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, हॉरिजॉन्टली लिखते हैं मतलब बाएं से दाएं लेटा हुआ लिखते हैं, जैसे कि 5 6 इस तरह से लिखते हैं, तो ये एक प्रकार का रो हो गया। इसको अगर जो हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो उसको रो कहेंगे, ठीक है। और भी कुछ लिख सकते हैं जैसे कि 2 3 4 यहाँ पर खाली है तो ये भी हॉरिजॉन्टली हो गया। तो अब वर्टिकल में क्या हुआ है, जैसे कि वर्टिकल में एक ये है वर्टिकल में ऊपर से नीचे की ओर, और ये भी वर्टिकल से ऊपर के नीचे की ओर, और ये भी वर्टिकल से ऊपर से नीचे की ओर है। तो वर्टिकल वाले को कॉलम कहते हैं, है ना। वर्टिकल नंबर ना, वर्टिकल में जो लिखा रहता है वो नंबर को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, है ना। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड कॉलम, ठीक है। जो वर्टिकल अरेंजमेंट रहता है ऑफ नंबर या किसी भी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम कहते हैं। समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, कॉलम कहते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल में है, ये वर्टिकल में है, ये वर्टिकल में और ये भी वर्टिकल, तो ये कॉलम हो गया। और हॉरिजॉन्टली जो रहता है वो क्या होता है, उसको जो लेटा हुआ रहता है बाएं से दाएं की ओर, उसको क्या बोलते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे कि ये क्या 5 6 क्या आ गया, 5 5 6 0 एक रो हो गया, और ये भी 2 3 4 ये हॉरिजॉन्टली है तो ये भी रो हो गया, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो कहा जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का ज़रूरी नहीं है लेकिन मेन रूप से मैं यहाँ नंबर ही लिखता हूँ, नंबर ही लिखा जाता है। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड रो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस जो मैंने एग्जांपल लिखा हूँ 2 3 sin x 1 और 1, तो हम देख रहे हैं कि बाएं से दाएं ये एक हो रहा है, एक अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टली, और एक हॉरिजॉन्टली 2 अरेंजमेंट हो रहा है। तो 2 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो रहा है तो मतलब कि 2 गो रो है, ठीक है। 2 गो रो हो गया, रो कितना हो गया 2। और वर्टिकल में देखते हैं तो वर्टिकल में क्या गो है, एक तो 2 sin x ये हो गया, 2 sin x एक वर्टिकल अरेंजमेंट हुआ, और 3 1 एक वर्टिकल अरेंजमेंट हो गया, तो 2 गो इधर भी हो रहा है। तो वही लिखा हुआ है 2 और 3, 2 गुने 2। पहले रो लिखा जाता R, उसके बाद कॉलम लिखा जाता C, ठीक है। पहले रो उसके बाद कॉलम, ठीक है। तो रो भी देखो, रो भी 2 है तो 2 पहले रो लिख दिया हूँ, और कॉलम भी 2 गो है तो कॉलम मैं 2 गो लिख दिया हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ जाता है कि यहाँ पर पहले रो लिखा था उसके बाद कॉलम लिखा जाता, कि जैसे कि अब लिखने के लिए भी मैं बताता हूँ। जैसे कि इसको किस तरह से लिखेंगे, 5 1 6 2 3, इस मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिखेंगे, इसका यहाँ पर इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे। तो हम देख लें कि 2 गो हॉरिजॉन्टल रो है, एक ठो ये एक ठो ये, तो 2 हॉरिजॉन्टल है तो 2 गो रो होगा, पहले 2 लिखेंगे, पहले रो ही लिखा जाता गुने, उसके बाद क्या लिखा जाता है, कॉलम। तो कॉलम क्या है, एक कॉलम ये है, 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 कॉलम है तो 3 लिखते हैं, ठीक है।
तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के जो मेन सारा जो रहता है वो नंबर जो रहता है अलग अलग, जैसे 2 हुआ, 5 हुआ, 1 हुआ, sin x हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो वो अलग अलग एलिमेंट कहलाता है, मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। और मैट्रिक्स जनरली कैपिटल एक्स या कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स को, जैसे कि मैट्रिक्स हो गया ए, ठीक है, मैट्रिक्स ये हो गया, और उसके एलिमेंट को लिखा जाता है स्मॉल आई जे से, ठीक से, स्मॉल आई जे से। आई क्या है, रो, और जे क्या है, कॉलम, ठीक है। आई क्या है, रो, और जे है क्या, कॉलम। तो यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पर A11 आई बराबर 1 रखेंगे और जे बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ A11 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले रो होता है और उसके बाद कॉलम होता है। फिर आई बराबर 1 रखेंगे और आई बराबर 2, जे बराबर 2 रखेंगे, तो मतलब कि 1 रो, जैसे कि 1 रखेंगे, आई बराबर 1 रखेंगे और रो जे बराबर 2 रखेंगे, तो मतलब 1 रो 2 कॉलम, और ये जो है 1 रो 1 कॉलम, तो 1 रो 2 कॉलम मतलब कि ये पहला रो में और दूसरा कॉलम में आना चाहिए, मतलब यहाँ पर आएगा A12। इसी तरह से A13, तो A13 का मतलब क्या हुआ, पहला रो है, ये है, ये क्या होता है, रो, पहले वाला रो होता है, ये क्या कॉलम, तो पहला रो और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम में ये है। तो अब इसी तरह से एलिमेंट को पता करना है कि कौन से रो और कौन से कॉलम में, जैसे पे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 रो 1 कॉलम, तो मतलब कि ये दूसरा रो में है और ये पहला कॉलम में है, 1 मतलब पहला कॉलम में है। यहाँ पर होगा 2 रो 2 कॉलम, इसी तरह से 2 रो 3 कॉलम, फिर 3 रो फर्स्ट कॉलम, 3 रो सेकेंड कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, इस तरह से। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि किस तरह से एलिमेंट को लिखा जाता है, और उसके एलिमेंट को आई जे से लिखा जाता है। यहाँ पर ही रो और कॉलम का नंबर लिखा था, कितना रो कितना कॉलम है, तो 1 रो 2 रो 3 रो है, तो 3 रो है तो 3 लिखेंगे, कॉलम का 1 2 3, तो 3 लिखेंगे। तो इस तरह से मेन रूप से इस तरह से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, AIJ और M×N, इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के अगले पेज में, और उसको कुछ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, डिफिनीशन जो है, तो उसमें कुछ आता है कि रो वेक्टर और रो कॉलम। रो कॉलम मैंने यहाँ लिखा हूँ, ठीक है, रो वेक्टर और रो कॉलम। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ओनली 1 रो हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो वेक्टर कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ तो सिर्फ एक ही रो है, ये हॉरिजॉन्टली 4 6 2, बस यही रो है, एक ही रो है, तो एक रो है तो उसको रो वेक्टर भी कह सकते हैं। इसी तरह से वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम वेक्टर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम वेक्टर। अब हम यहाँ डिफिनीशन लिखा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि इसमें कितना रो है, 1 रो 2 रो, तो 2 रो लिख दिया हूँ मैं, और 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2 कॉलम भी है, तो रो भी बराबर संख्या में है, कॉलम भी बराबर संख्या में है। तो जब रो बराबर संख्या में रहता है, कॉलम बराबर संख्या में रहता है, तो वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ठीक है। और ये जो ये मैट्रिक्स है यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, 3 रो 3 कॉलम का ऑर्डर है, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम का। जैसे कि 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो हो गया, और 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 3 कॉलम हो गया। तो जब रो की संख्या बराबर रहे, कॉलम की संख्या भी बराबर रहे, जितना रो रहेगा उतना कॉलम रहेगा, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, वैसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो अगला टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिस मैट्रिक्स में ये नीचे वाला एलिमेंट 0 रहे, ये जो है ना ये वाला लाइन, इस लाइन जो बाएं से दाएं की ओर लाइन जो जा रहा है, उसके नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो यहाँ पर 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नीचे वाला जीरो होता है। उसका कंडीशन है कि द मैट्रिक्स विच है जीरो एलिमेंट्स, किसमें कि आई लेस देन जे के लिए जीरो रहना चाहिए। जैसे कि आई अगर जो हम आई क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं आई तभी ना, आई छोटा होना चाहिए जे से, तो आई एक हो सकता है तो जे क्या होगा, दो होगा। आई दो होगा तो जे तीन होगा। इस तरह सर, इस तरह से। तो देखो ये क्या है, दो दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अपर ट्रायंगुलर, इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे वाला जीरो होता है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नीचे वाला जीरो होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ग्रेटर देन कर लेते, ठीक है। ग्रेटर देन होगा तभी ना ये लिखे। ये एलिमेंट का नाम क्या है, इस एलिमेंट का नाम है पहला दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम। और इस एलिमेंट का नाम है तीसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। इस एलिमेंट का नाम है तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम। तो ये हो रहा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आई ग्रेटर देन जे होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आई ग्रेटर देन जे होता है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और ये जो ये इस तरह से तिरछा तिरछी जो रहता है उसको डायगोनल कहते हैं, ठीक है। मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स में क्या 2 -1 और 1 है, ठीक है। तो अब हम अगला पेज में लिखते हैं डिफिनीशन और बताते हैं डिफिनीशन को, एक्सप्लेन करते हैं अगले पेज में लिख करके। यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें कि अपर वाला एलिमेंट जीरो रहे। ये जो तिरछा तिरछी है उसको डायगोनल कहते हैं। मैंने अभी बताया था कि ये जो इसे बाएं से दाएं की ओर रहता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, उसको लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल कहते हैं। तो अगर जो मेन डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट अगर जो जीरो रहे, ठीक है, अगर जो मेन डायगोनल के ऊपर वाला अगर जो एलिमेंट जीरो रहे तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऊपर वाला एलिमेंट रहता है क्या, जीरो रहता है। इसके लिए क्या होता है, आई लेस देन जे होता है। जैसे कि आई छोटा रहना चाहिए, जैसे कि आई एक रह सकता है तो जे दो होगा, आई दो रहेगा तो जे तीन होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आई मतलब रो होता है, तो एक रो दो कॉलम, ठीक है, उसके लिए जीरो होना चाहिए। फिर इसी तरह से दो रो 3 कॉलम के लिए जीरो रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये पहला रो दूसरा कॉलम है, ये जो एलिमेंट है तो जिसके लिए जीरो है ना, तो जीरो है। फिर क्या है, पहला रो और तीसरा कॉलम, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है 1 3। तो पहला रो और तीसरा कॉलम तो जीरो है, तो अच्छी बात है, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या आता है, वो मेन डायगोनल के ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो जीरो रहना चाहिए, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट रहे, बाकी सब एलिमेंट जीरो रहे। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि वैसा मैट्रिक्स है ना, जिसमें सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट रहे, बाकी जो एलिमेंट है वो जीरो के बराबर है, जीरो रहे, ठीक है। देख रहे हैं कि डायगोनल में ही सिर्फ एलिमेंट है, कुछ नंबर है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट है वो जीरो के बराबर है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स को सिर्फ हम ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ, और सिर्फ डायगोनल वाला एलिमेंट 2, 5, 4। तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट का तरीका है, ठीक है। और यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन दिया गया, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स ही है एक प्रकार का। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन बस इसमें यही कंडीशन है कि जो डायगोनल का एलिमेंट होता है वो सेम रहता है, जैसे कि -2 सब सेम है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ -2 ही हो, -5 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, 8 भी रह सकता है, सिर्फ सेम एलिमेंट रहना चाहिए डायगोनल में, और बाकी जो एलिमेंट है वो जीरो के बराबर रहना चाहिए। यही दो कंडीशन है, डायगोनल का एलिमेंट सेम रहना चाहिए और बाकी जो एलिमेंट है वो जीरो के बराबर रहना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो बाकी जो एलिमेंट है वो जीरो है ही, और डायगोनल का एलिमेंट जो है वो सेम है -2 के बराबर। तो ये क्या हो गया,
स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स या स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल का एलिमेंट बिल्कुल दम 1 के बराबर हो, डायगोनल का एलिमेंट जो है बिल्कुल 1 के बराबर हो, वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। ठीक, तो अब हम कुछ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में लिख लेते हैं अगले पेज में, और कुछ डिफिनीशन है नल मैट्रिक्स वो भी लिख लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन एक बना करके सॉल्व करके दिखाते हैं अगले पेज में। यहाँ पर मैं लिखा हूँ नल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें कि सारा एलिमेंट 0 हो, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। और दूसरा नाम क्या है? वॉइड मैट्रिक्स। देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट 0 है, ये भी 0 है, सारा एंट्री जो 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? वॉइड मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से डिनोट किया जाता है। अब बोल रहे अभी यहाँ पर डिफिनीशन में लिख रहा हूँ कि दो मैट्रिक्स बराबर होने की क्या कंडीशन है? दो मैट्रिक्स तभी बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ठीक है, कि अगर जो पहला मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, और पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के बराबर हो। ये दो कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन है कि सदम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, कि अगर जो पहला मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट 5 है, तो दूसरे में भी 11 एलिमेंट 5 ही रहना चाहिए, एकदम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम रहना चाहिए। अगर जो पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट जो मान लो 7 है, तो ये दूसरे मैट्रिक्स में भी पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट 7 होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैं लिखता हूँ A बराबर 2 3 5 3, या 6 कर देता हूँ, यहाँ पर 4 कर देता हूँ। ए मैट्रिक्स का ये हो गया 2 गुना 2, और एक दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 3 5 4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में कि इसमें भी पहला एलिमेंट 2 है, तो इसमें भी पहला एलिमेंट 2 है, इसलिए यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 3 है, तो इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एकदम क्या है? सेम है। पहला कॉलम दूसरा रो, तो पहला कॉलम दूसरा रो का एलिमेंट 5 है, इसमें भी पहला कॉलम दूसरा रो का एलिमेंट 5 है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो रहा है। और ये ऑर्डर भी सेम है कि पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, और पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर है, तो मतलब कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गया। तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि इफ़ टू मैट्रिसेस A and B आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस तरह से पूछता है। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे कि A बराबर दिया हुआ मैट्रिक्स 5, और यहाँ पर दिया हुआ है 1, फिर ये दिया हुआ है 0, ये भी 0, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है कि 2x + 3y, यहाँ पर दिया हुआ 3y 3x - 2y 0 0। तो बोला है कि दोनों मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है, तो x और y का वैल्यू क्या होगा? तो जब इक्वल मैट्रिक्स है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होता है, मैंने अभी बताया था। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 1 रो 1 कॉलम का ये 2x + 2 3y के बराबर होगा, है ना? लिखेंगे चूँकि कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी बराबर है, तो क्या होगा? ये पहला जो एलिमेंट है 2x + 3y, ये पहला मैट्रिक्स का 5 है, तो 5 बराबर होगा किसके? पहले एलिमेंट के, तो 2x + 3y के बराबर होगा। ये 1 समीकरण हो गया। और दूसरा एलिमेंट जो 1 है, ये बराबर होगा 3x - 2y के। ठीक है, ये 2 समीकरण हो गया। तो इससे सॉल्व करेंगे तो x y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ। जब मैं सॉल्व करूँ तो क्या होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जोड़ देंगे समीकरण 3 से मल्टीप्लाई करके। क्या होगा? 10
बराबर 4x माइनस 4x प्लस 6y, और ये हो जाएगा 3 बराबर 9x 3 दूना 6y। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, y कट जाएगा तो y बराबर x बराबर हो जाएगा 13/13 मतलब x बराबर 1 आ गया। 13/13 मतलब 1, ठीक है। ये 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो जब x बराबर 1 आ गया तो किसी भी समीकरण में रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं 1 यहाँ पर रखूँगा समीकरण 1 में, तो 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। बाएं तरफ जाके माइनस करेंगे तो 5 में से ये 2 जाएगा तो 3 होगा। 3 बराबर 3y, तो y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 1, तो ये मेरा आंसर हो गया y बराबर 1 और x बराबर 1। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।